स्टूडेंट्स, फ्राइडे के लेक्चर में हम लोग स्टैक एंड सबरूटीन स्टडी कर रहे थे और शायद ये जो है बीच में टॉपिक छूट गया था, थोड़ा सा पार्ट सबरूटीन्स का जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, एंड बाकी लोगों को बोल दीजिए कि ज्वाइन कर ले। तब तक हम पहले थोड़ा सा स्टैक का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर सब रूटीन्स को भी कंटिन्यू कर लेंगे, बिकॉज आई थिंक कि सब रूटीन्स वाला पार्ट ही जो है रिमेनिंग रह गया है। तो स्टैक का बेसिकली हम लोग जो यूटिलाइजेशन करते हैं वो हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम लोग स्टैक का यूटिलाइजेशन टेम्परेरली कुछ किसी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। एंड स्टैक जो है वो इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन। मीन्स हमारे पास जो मेमोरी अवेलेबल है उसी के कुछ पार्ट को हम लोग स्टैक के फॉर्म में रिजर्व कर लेते हैं। And in that location then we will store temporarily some data, like कि जैसे कि हम लोग जब कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो हम किसी अदर लोकेशन पे जंप करते हैं, तो इन दिस केस जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसके एड्रेस को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। बिकॉज जैसे ही हम कॉल के थ्रू किसी सबरूटीन को कॉल करते हैं तो हम किसी अदर एड्रेस पे जंप हो जाते हैं, एंड जो प्रोग्राम काउंटर होता है फिर अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की लोकेशन स्टोर करता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में एग्जीक्यूट होनी थी नेक्स्ट, उसके एड्रेस को भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। लाइक जैसे हम मान लेते हैं 1 2 3 4 इस तरह से इंस्ट्रक्शंस गिवन है, एंड इसके बाद में हमने एक कॉल इंस्ट्रक्शन ली और उसके बाद में कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, एंड फिर हमने हॉल्ट किया, एंड दिस कॉल इज जंपिंग टू अ सब रूटीन विच इज लाइक रिटन हेयर 1 2 3 4 और 5 लाइन्स लिखी हुई हैं। देन फिर हमने RET यूज किया है रिटर्न के लिए। तो इन दिस केस क्या होगा कि जैसे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे ही कॉल पे आएंगे तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा। बट कॉल ने क्या किया कि इसने प्रोग्राम को जंप कर दिया इस लोकेशन पे। नाउ अब क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर विल स्टोर दिस लोकेशन बिकॉज ये नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है। अब इन दैट केस हमें ये इंस्ट्रक्शन है इसका एड्रेस भी स्टोर कहीं ना कहीं रखना होगा, बिकॉज जब हम रिटर्न होंगे तो रिटर्न हमें इसी लोकेशन पे होना है। तो हाउ माइक्रो प्रोसेसर विल नो कि उसको रिटर्न होना है तो उसे किस लोकेशन पे जाके रिटर्न करना है। तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू स्टोर दिस एड्रेस ऑल्सो, मीन्स द एड्रेस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर a special set of memory which is known as stack। हम stack में उसको यूज कर सकते हैं, टेम्परेली स्टोर कर सकते हैं, एंड फिर स्टैक से हम उसको कॉल करके वापस प्रोग्राम काउंटर में लोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मतलब इस तरह के जो भी एप्लीकेशंस आएंगे उनमें हम स्टैक का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग पुश इंस्ट्रक्शन वी कैन पुश एनी डेटा टू स्टैक मेमोरी। तो इसको हमने जैसे कि आपको बताया कि ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि स्टैक को पहले से डिफाइन करना होता है कि हम जो भी स्टैक यूज कर रहे हैं, तो लाइक जैसे हमारे पास में एक लार्ज मेमोरी है एंड हमें किसका स्मॉल पार्ट से दिस पार्ट, ठीक है। अब इसमें भी मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस होंगी, तो हमें अगर इस पार्ट को एज अ स्टैक यूज करना है तो हम क्या करेंगे कि हम इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, लाइक जैसे अगर ये स्टार्टिंग एड्रेस है तो हम इस स्टार्टिंग एड्रेस से इसको स्टैक को इनिशियलाइज कर देंगे। अब उसके बाद में जो भी वैल्यूज स्टोर होंगी वो स्टैक को डिक्रीमेंट करके यहाँ पर स्टोर होती जाएंगी वैल्यूज। So this is the basically this is the basic work of
stack. तो एज आई टोल्ड यू कि हमें क्या करना होता है कि स्टैक की स्टार्टिंग मेमोरी को डिफाइन करना होता है इन द मेन प्रोग्राम, एंड देन जो स्पेस इस पर रिक्वायर्ड है वो स्पेस रिजर्व हो जाती है और हम उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शंस पुश, एंड वी कैन रिवोक दैट डेटा बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शन pop. ठीक है, देन फिर हमें सब रूटीन भी डिस्कस करना है। तो सब रूटीन क्या है कि इट इज जस्ट another program written which can be called in the main program. तो a subroutine is a group of instructions that performs a subtask. तो कोई भी सबटास्क हमें परफॉर्म करना है, जैसे कि हमने डिले का एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि इफ वी रिक्वायर अ डिले, अ फिक्स डिले multiple times in a program, then we do not write multiple programs in main program, we just call a subroutine program, एंड उस सबरूटीन प्रोग्राम में हम उस डिले की जितने भी इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होंगी वो वहां पर मेंशन कर देंगे इफ वी आर यूजिंग सेम डिले मल्टीपल टाइम्स. तो दिस इज यूज ऑफ सबरूटीन, एंड सबरूटीन को कॉल करने का प्रोसीजर हमें पता है कि वी कैन यूज कॉल इंस्ट्रक्शन टू कॉल द सबरूटीन प्रोग्राम, और हम इसे हमेशा मेन प्रोग्राम से बाहर लिखते हैं. So these are the instructions which are related to stack. We use push instruction to push any data into the stack. Means if we have some data and we need to store it temporarily in stack, we will use push instruction. And push instruction use करने का जो format है वो format आपको given है. We can either transfer a data of register pair or program strobe word. So जब भी whenever we are required to store the data of register pair, we write like जैसे हमें BC register pair का data stack में move करना है तो we will use push and then we will write space के साथ में B. So it will store the content of the register which is specified here. इसी तरह से हम D use कर सकते हैं, H use कर सकते हैं, PSW use कर सकते हैं. Then अगर हमें same data को revoke करना है तो we can use POP instruction. And again the format is same, and we can call the contents which are stored in stack to the registers which are specified after POP instruction. So we already studied these instructions, so let us go to the example which we have already discussed. तो एक प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर स्टैक का, then फिर we'll move to the subroutine. In the following set of instructions illustrated in 9.1, the stack pointer is initialized and the content of register HL pair are stored on the stack by using push instruction. तो एक फिगर गिवन है, HL रजिस्टर पेयर के जो कंटेंट्स हैं उन्हें हमें स्टैक में मूव करना है बाय यूजिंग पुश इंस्ट्रक्शन, एंड देन जो रजिस्टर पेयर HL है इसको हम यूज करेंगे एज अ डिले काउंटर. तो हम यहाँ पर एक लूप क्रिएट करेंगे एंड लूप के थ्रू हम डिले इंसर्ट करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ डिले काउंटर मींस व्हेन काउंटर फिनिशेस काउंटिंग द कंटेंट ऑफ HL आर रिट्रीव. मींस हमने HL के थ्रू एक काउंटर डिजाइन कर लिया, HL में एक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दी एंड डिक्रीमेंट करके उसको 0 कर दिया. आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि HL की जो प्रीवियस वैल्यू थी जो हमने स्टोर कर रखी थी उसे वापस से हमें रिवोक करना है. तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हम POP इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन करेंगे एंड वी कैन रिट्रीव द वैल्यू ऑफ HL
from stack. Then available memory range is given 2000H to 20 FFH. So let us see what the figure is given. This is the figure 9.1, and we are given with the program, and these are the register contents. तो यहाँ पर क्या किया है कि LXI SP 2099H, तो हमने क्या किया, स्टैक पॉइंटर में 2099H मूव कर दिया है. इट मींस कि अब क्या है कि जो स्टैक पॉइंटर है वो इनिशियलाइज हो गया है, तो उसकी लोकेशन हमने इनिशियलाइज कर दी है. लोकेशन इनिशियलाइजेशन से क्या हो गया है कि जो स्टैक पॉइंटर है वो स्टैक पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2099. ओके, देन हमने क्या किया, अब HL रजिस्टर पेयर में भी हमें एक डेटा चाहिए 16 बिट का डेटा, तो वी विल मूव अ 16 बिट डेटा टू HL रजिस्टर पेयर. तो 42F2 का हमने यहाँ यूज किया है फॉर एग्जांपल. तो दिस इज मूव टू द HL पेयर. तो आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो 42 हायर पार्ट में स्टोर हो गया एंड F2 लोअर पार्ट में स्टोर हो गया. तो H में 42 है, L में F2. तो इस तरह से हमने दो 16 बिट के डेटाज को मूव कर दिया. देन अब हमें क्या करना है कि HL रजिस्टर पेयर के डेटा को स्टैक पॉइंटर में टेम्परेली स्टोर करना है, बिकॉज हमें आफ्टर डिले इसको रिट्रीव भी करना है इस डेटा को. तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुश H यूज किया, and this instruction will store the data of HL register pair in stack. Now, अब उसके बाद फिर हम डिले काउंटर यहाँ इंसर्ट कर देंगे. तो डिले का यहाँ प्रोग्राम नहीं गिवन है बिकॉज हम लोग प्रोग्रामिंग कर चुके हैं. डिले के प्रोग्राम में क्या करना है, हमने H को इनिशियलाइज कर ही रखा है. हम सिंपली DCX लगाएंगे बिकॉज हम रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं, तो वी विल यूज DCX H एंड इट विल डिक्रीमेंट. आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हम J and Z यूज करेंगे, जंप इफ नॉट 0 टू द डिले, ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे एंड इट विल जंप टू दिस डिक्रीमेंट लोकेशन. बट बिफोर दैट, क्योंकि दिस इंस्ट्रक्शन डज नॉट अफेक्ट फ्लैग, तो हमें फ्लैग्स को अफेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, H और L जो रजिस्टर पेयर है इनको हमें क्या करना होगा कि एक वैल्यू को हमें MOV करके एक्यूमुलेटर में मूव करना होगा. A कॉमा जैसे L कर लिया और उसके बाद में हम करेंगे ORA स्पेस H. ये दो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे एंड दीज इंस्ट्रक्शन विल अफेक्ट द फ्लैग्स एज पर द रिजल्ट ऑफ दिस डिक्रीमेंट. ठीक है, तो इस तरह से ये तो हम लोग स्टडी कर ही चुके हैं. उसके बाद जब डिले काउंटर कंप्लीट हो जाएगा, हम POPH इंस्ट्रक्शन यूज करके H के डेटा को स्टैक से रिट्रीव कर लेंगे. ठीक है, तो ये देखिए कैसे हो रहा है. जब हमने पुश इंस्ट्रक्शन यूज किया तो H और L का जो डेटा है वो कहां पर चला गया, वो स्टैक में स्टोर हो गया. और देन जब हम POP इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो ये डेटा अगेन जो है वो HL में वापस आ जाएगा. बट इन बिटवीन दीज टू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, बिटवीन दीज टू इंस्ट्रक्शंस हमने डिले काउंटर लगाया था और जो HL की वैल्यूज हैं, HL की वैल्यूज को क्या कर दिया था, 00 and 00, just because of delay counter. So that is why we need to retrieve the data of HL register pair from the stack. तो हम POP इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन करेंगे. तो इस तरह से हम पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं. Now I am moving to the subroutine. ठीक है, तो ये एग्जांपल है सब रूटीन का. तो illustrate the exchange of information between the stack and the program counter for the following program if the available user memory ranges from 2000H to 23 FFH. ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि यहाँ पे किस तरह से स्टैक और प्रोग्राम काउंटर जो है उनमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है. तो लेट अस सी कि प्रोग्राम क्या गिवन है. तो प्रोग्राम में क्या है कि जब भी हम स्टैक को यूज कर रहे हैं तो हमें ऑलवेज स्टैक को इनिशियलाइज करने की जरूरत है. तो ये हमें कभी नहीं भूलना है कि हम एक स्टैक अगर यूज कर रहे हैं तो हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं.
तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2400 से स्टैक को इनिशियलाइज कर दिया। ये क्या करेगा, ये एक अपनी लोकेशन फिक्स कर लेगा टेम्परेरी। जब तक ये प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक के लिए ये स्टैक इनिशियलाइज हो गया है, इसने अपनी मेमोरी लोकेशन फिक्स कर ली। देन हमने एक सेट ऑफ प्रोग्राम लिखा, उसमें कुछ भी फंक्शंस कराए। आफ्टर दैट फिर हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें एक सब रूटीन को कॉल करने की रिक्वायरमेंट हुई एट दिस लोकेशन। तो यहाँ पर हमने कॉल का यूज किया 2070H, एंड जैसे ही हम ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा कि दिस प्रोग्राम विल मूव टू 2070, यानी इस लोकेशन पे जंप कर जाएगा। एंड क्योंकि ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो ये 2040, 41, 42 तक की स्पेस लेगी इंस्ट्रक्शन, एंड 43 पर कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गिवन होगी। और इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा। ठीक है ना। अब कॉल क्या करेगा, कॉल जो है यहाँ पर जंप करेगा, जो भी सब रूटीन प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम रन करेगा। आफ्टर दैट फिर रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगी, और रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बाद में क्या होगा कि जैसे ही रिटर्न इंस्ट्रक्शन आएगी इट विल रिटर्न टू दिस लोकेशन, एंड फिर कंप्लीट प्रोग्राम रन होगा एंड प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इस प्रोग्राम में के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस शो किया गया है कि हमने प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट किया है। जैसे ही हम 2042 पे पहुंचे, कॉल इंस्ट्रक्शन आई, कॉल इंस्ट्रक्शन ने सब रूटीन को कॉल किया 2070 लोकेशन से। सब रूटीन प्रोग्राम रन हुआ, 207F पर रिटर्न रिसीव हुई, एंड रिटर्न जो है वो कहाँ पहुंच गया, वापस जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी थी 2043, एंड फिर कंप्लीट प्रोग्राम रन हुआ और हॉल्ट हो गया। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर कि किस तरह से प्रोग्राम रन हो रहा है। नेक्स्ट फिर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कंटेंट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स क्या होंगे, 2040, फिर 41, 42, और ये क्या है, ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है कॉल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट फिर हमारे पास 2043 आएगा। लेकिन 2043 जो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर्ड होगा, इसको क्या करेंगे, जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी, दिस लोकेशन इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन द स्टैक पॉइंटर, स्टैक मेमोरी। ठीक, हमने स्टैक को 2400 से इनिशियलाइज कर रखा था, ये 2 डिक्रीमेंट करेगा और ये दोनों डेटा को स्टोर कर लेगा। बिकॉज अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वो कॉल इंस्ट्रक्शन में जो हमने एड्रेस गिवन है, जो एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग रन करेगा प्रोग्राम। ठीक, तो इस इंस्ट्रक्शन को हमें कहीं टेम्परेरली स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। तो दैट इज वाई हमें यहाँ स्टैक की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी हम कॉल इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे होंगे, हमको स्टैक को यूज करना है, उसे इनिशियलाइज करना है, एंड इट विल कॉल द सब रूटीन। और उसके बाद में जो यहाँ पे एड्रेस स्टोर्ड है, इसी एड्रेस पर जब हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो प्रोग्राम इसी लोकेशन पर रिटर्न हो जाएगा। Then there is a program, write a program to provide given on off time of 3 traffic lights, green, yellow and red.
and two pedestrian signs, walk and don't walk. The signal lights and signs are turned on off by data bits of an output port as shown below. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये टोटल 5 सिग्नल्स दिए, 3 लाइट्स के और फिर 2 पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स दिए हुए हैं, वॉक एंड डोंट वॉक। और इनको कंट्रोल जो किया जा रहा है उनके बिट्स गिवन है D0, D2, D4, D6, D7। रेस्ट ऑल हम नहीं यूज कर रहे हैं और हर एक का टाइम गिवन है 15 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड एंड 25 सेकंड। तो ये टाइमिंग गिवन है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग जो है इन लाइट्स को ऑन ऑफ करना है। Traffic and pedestrian flow are in same direction. The pedestrian should cross the road when the green light is on. ठीक है, अब ये प्रोग्राम हमें यहाँ पर लिखना है। प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लॉजिक क्रिएट कर लें। ठीक है, तो जो टाइम है, टाइम सीक्वेंस इन सेकंड्स, वो हमारा हो गया 0 से इनिशियलाइज होगा, फिर 15 सेकंड का डिले 15 आ गया, फिर 5 सेकंड का डिले 20 हो गया, फिर उसके बाद में 20 सेकंड का डिले एंड 40 आ गया। ठीक, डोंट वॉक को हमने कर दिया D7, वॉक D6 हो गया। D5 को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, इसको ऑलवेज 0 करेंगे। D3 नहीं यूज कर रहे हैं, ऑलवेज 0। D1 नहीं यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज 0। बाकी के लिए हम जो है यहाँ पर प्रोग्राम, तो अब क्या है, D7 जो है डोंट वॉक को किया है 0 15 सेकंड के लिए, और D6 को किया है वॉक एंड लाइट को किया है D0 को ग्रीन। देन फिर सेकंड, तो ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट डेटा हमारा कि फर्स्ट टाइम पे हमें क्या करना है कि लाइट को ग्रीन कर देना है और वॉक करना है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड डेटा हमारा क्या है, सेकंड लाइन। सेकंड लाइन को हम देखेंगे तो हमने इसको लाइट को क्या किया, येलो कर दिया और डोंट वॉक को ऑन कर दिया। थर्ड में हमने क्या किया, इसको रेड कर दिया है और रेड में भी डोंट वॉक करना है। तो ट्रैफिक सिग्नल्स तो आप लोगों को इतना आइडिया होगा ही कि जब ग्रीन होता है तो हम लोग उसको क्रॉस कर सकते हैं, वी आर रेडी। येलो का मीन्स है, इट इज अ सिंबल कि नाउ यू हैव टू स्टॉप। तो येलो और रेड का मतलब है कि हमें अब वॉक नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना। ग्रीन का मतलब है कि वी कैन क्रॉस। तो ग्रीन के केस में हमने क्या किया, वॉक कराया। रेड और येलो के केस में हम वॉक नहीं करा रहे हैं, तो इसको हम 1 एंड 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइट्स को करेंगे और हर एक लाइट का टाइमिंग गिवन है एज पर क्वेश्चन कि ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइट है 15 सेकंड के लिए, फिर येलो के लिए दे दिया है 25 सेकंड का टाइम। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो 5 सेकंड हो गया, फिर रेड के लिए दे दिया 20 सेकंड। तो इस तरह से ये डिले भी हमें मिल गया है। तो अब हमें यहाँ से डेटा को लिख लेना है कि डेटा क्या आ रहा है। तो डेटा को हम क्या करेंगे, 4 बिट्स ये हो गई और 4 बिट्स ये हो गई। दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1। तो हेक्साडेसिमल में 41H हो जाएगा। अगेन ये डेटा हमारा 4 हो जाएगा और ये डेटा हमारा 8 हो जाएगा, 8 एंड 4। दिस इज 0 एंड दीज 4 आर 8 + 1 9। तो 90H, 84H और 41H, ये हमें हेक्स कोड्स मिल गए कि हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम इसी तरह से जब भी कुछ वर्क कराना होता है तो हमें उसे इसी तरह से ऑन ऑफ या जिस भी फॉर्मेट में डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को बाइनरी में लिख करके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हमें यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है। ठीक, तो प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हमने देखिए फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्टार्ट किया, ग्रीन लाइट को हमने टर्न ऑन किया एंड वॉक साइन को टर्न ऑन कर दिया। ठीक, जब तक ग्रीन है तब तक वॉक करो। उसके बाद में हमने 15 सेकंड का डिले करना है, हमने 15 सेकंड के डिले को यहाँ पे कॉल के थ्रू कॉल कर दिया। इसके बाद में फिर हमें क्या करना है कि ग्रीन को टर्न ऑफ करना है और वॉक साइन को टर्न ऑफ करना है, एंड येलो को टर्न ऑन करना है और डोंट वॉक साइन को टर्न ऑन करना है। तो ये टास्क हम यहाँ पर करेंगे, प्रोग्राम राइट करेंगे।
देन वी हैव टू कॉल डिले फॉर 5 सेकेंड। अब इसके बाद फिर हमें 5 सेकेंड का डिले लेना है और उसके बाद में येलो को ऑफ करके रेड को ऑन कर देना है। डोंट वर्क हमारा एज इट इज ऑन रहेगा और उसके बाद में फिर 20 सेकेंड के लिए रेड लाइट ऑन रहेगी। डिले लगा देना है यहाँ 20 सेकेंड का और उसके बाद फिर गो बैक टू स्टार्ट अगेन। उसके बाद फिर से हम यही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब डिले हम यहाँ पे क्योंकि कॉल कर रहे हैं 5 सेकेंड और 15 सेकेंड का, तो हम यहाँ पर एक सब रूटीन यहाँ पे लिख लेंगे प्रोग्राम और इसी को कॉल कर लेंगे। डिले के लिए हम बार बार प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। तो अब डिले के लिए क्या है, हमने यहाँ पे डिले हम एक इसको लेबल दे देंगे। उसके बाद में फिर एक नंबर को लोड कर देंगे काउंटर के लिए, एक रजिस्टर यूज करेंगे, उसमें एक वैल्यू स्टोर कर देंगे और उसको फिर हम डिक्रीमेंट करेंगे और चेक करेंगे कि काउंटर 0 है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर डिक्रीमेंट करते रहिए और जैसे ही 0 हो गया वैसे ही बाहर आके रिटर्न होके वापस अपने मेन प्रोग्राम में चले जाइए। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे। तो अब क्योंकि हम कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं तो हम स्टैक पॉइंटर को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इनिशियलाइजेशन हम किसी भी मेमोरी से इस तरह से कर सकते हैं। हम स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। देन अब हमें क्या करना है कि हम एक्यूमुलेटर में 41H डेटा को मूव करेंगे और इसे आउटपुट पोर्ट पे भेज देंगे। तो अकॉर्डिंगली जो भी लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। क्योंकि 41H मतलब का मतलब क्या है कि ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और वॉक वाली लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो हमने MVI इसको 41H को इसमें मूव किया और आउटपुट पे एड्रेस दे दिया। लाइट्स अकॉर्डिंगली ऑन हो जाएंगी, ग्रीन लाइट ऑन हो गई, वॉक ऑन हो गई। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिले इंसर्ट करना है। तो डिले के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने 0FH को B में मूव कर दिया। यूज B एज अ काउंटर टू काउंट 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो 15 सेकेंड के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर B में काउंटर एक मूव कर देंगे, एक वैल्यू स्टोर कर देंगे और उसके बाद में डिले को यहाँ पे कॉल कर देंगे। और डिले कॉल करने में क्या होगा कि लेट अस सी कि डिले प्रोग्राम क्या गिवन है। ये डिले प्रोग्राम गिवन है। ठीक है, पुश डी। काम करते हैं, पहले कंप्लीट वो वाला प्रोग्राम देख लेते हैं फिर डिले पर आते हैं। क्योंकि डिले को तो हमें सिर्फ कॉल करना है तो हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, डिले कर लिया। नेक्स्ट फिर हमें क्या करना होगा, हम यहाँ 15 सेकंड का डिले इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें जो लाइट्स का काम करना है कि डिले जैसे ही उतना हो गया उसके बाद हमें येलो लाइट ऑन करनी है एंड डोंट वर्क को ऑन करना है। तो हम 84H को यानी सेकंड डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव करके आउटपुट पोर्ट पे भेज देंगे। ठीक, उसके बाद में 5 सेकंड का डिले लगाएंगे। तो उसके लिए हमने B में 05 मूव किया, डिले प्रोग्राम को कॉल कर लिया। उसके बाद फिर डिले के बाद में हमें क्या करना है, रेड लाइट को ऑन करना है। तो हम 90H को यहाँ पे मूव कर देंगे, रेड लाइट ऑन होगी, आउटपुट पोर्ट पे इस डेटा को भेज देंगे। अगेन 20 सेकंड का डिले करना है तो हम B में नेक्स्ट डेटा को मूव कर देंगे फॉर 20 सेकंड डिले और हमने डिले प्रोग्राम को कॉल कर दिया और फिर हम जंप कर गए अनकंडीशनली स्टार्ट पर, यानी कि जो हमने ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी थी। बिकॉज हमें यही सीक्वेंस बार बार चलाना है तो स्टार्ट पोजीशन पे हम जंप कर जाएंगे एट दिस पोजीशन और ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक ये स्टैक पॉइंटर जो है ये इसी वैल्यू से असाइन रहेगा। ठीक है, अब डिले देख लेते हैं। तो डिले हमें जो लगाना है हम डिले को उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया है, डिले प्रोग्राम जो लिखा गया है इसमें पुश डी किया गया है। डी कंटेंट एंड एक्यूमुलेटर इन दोनों को स्टोर करने के लिए। तो पुश डी और PSW इन दो इंस्ट्रक्शंस की वजह से हम ये कंटेंट्स को स्टैक पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद में LXI D काउंट, एक लोड रजिस्टर DE पेयर विद अ काउंट फॉर 1 सेकेंड डिले।
तो 1 सेकेंड डिले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डी में काउंट इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए, 2 काम हो गए यहाँ पे। देन फिर नेक्स्ट क्या है, हमारे पास में एक लूप है। लूप में हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे हम डी रजिस्टर पेयर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो DCX-D यूज करेंगे, और DCX-D यूज कर रहे हैं तो ये फ्लैग्स को नहीं अफेक्ट करेगी, तो MOV A, D और ORA E करेंगे एंड जंप टू द लूप हो जाएंगे। ठीक, इसकी वजह से क्या होगा, अब हमारा ये कंप्लीट 1 सेकेंड का डिले हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 सेकेंड का डिले हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, DCR-D यूज किया। और जंप नॉट 0 करके वापस से हम सेकेंड पे चले गए। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, देखिए ये जो टाइम पीरियड है दिस इज फिक्स फॉर 1 सेकेंड। अब हमें अगर 15 सेकेंड करना है तो हम इस लूप को 15 टाइम्स चलाएंगे। सॉरी, 15 सेकेंड करना है तो 15 टाइम्स चलाएंगे, और अगर 5 सेकेंड करना है तो 5 टाइम्स लूप चलाएंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम ये अब यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बी की वैल्यू को हम इस तरह से सेट करेंगे कि अगर हमें 5 टाइम यूज करना है तो हम बी में वो वैल्यू यूज इसमें स्टोर करेंगे कि ये 5 टाइम्स लूप चल जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये इसी लूप को 5 टाइम्स चलाएंगे तो ये 1 सेकेंड का डिले 5 टाइम्स चलेगा और 5 सेकेंड का डिले हो जाएगा। इसी तरह बी में वैल्यू अगर हम 15 के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे तो ये जो लूप 1 सेकेंड वाला है ये बार बार जंप करेगा और 15 टाइम्स ये लूप आपका रन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 15 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, जितने सेकंड का भी करना है हम बी की वैल्यू को इनिशियलाइज करके लूप को डिजाइन कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट हो रहा हो तो पूछिएगा, क्योंकि जब भी हमें इस तरह का कुछ लूप है कि वहां पर फिक्स अमाउंट ऑफ लूप नहीं है, कभी हमें 5 सेकंड का चाहिए, कभी 15 का, कभी 20 का, तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि एक रजिस्टर को हम 1 सेकंड के लिए यूज कर लेंगे और एक सेकंड रजिस्टर और यूज करेंगे, एक और लूप लगाएंगे और उसको हम उस लूप को उतनी बार चला लेंगे जितने सेकंड का हमें डिले चाहिए। तो दिस इज गिविंग अस 1 सेकंड डिले एंड इस लूप के थ्रू हम इस लूप को रिपीट करते रहेंगे। इसको आपने 5 बार रिपीट किया, 5 सेकंड का डिले, इसको आप 15 बार करेंगे, 15 सेकंड का डिले, 20 बार करेंगे तो 20 सेकंड का डिले। एंड ये डिपेंड करेगा कि हम बी की वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, वो हमने अपने मेन प्रोग्राम में ऑलरेडी असाइन कर रखी है बिफोर एवरी लूप। जैसे b 0,5 है तो b 0,5 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब हो गया 4 टाइम्स 0 और 5 का मतलब हो गया 0 1 0 1। ठीक, तो दिस डेटा इज रिप्रेजेंटिंग 5, ये डेसिमल में 5 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही 14 की बात करेंगे तो 14 का मतलब हो गया कि इट इज 0 0 0 1 एंड 0 1 0 0। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए एंड ये वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो आई थिंक ये वैल्यू मिलेगी 0 2 4 2 16। ठीक है, इट मीन्स ये 20 के इक्विवेलेंट है। तो हम 20 टाइम्स इसकी वजह से 20 टाइम्स डिले लूप को चलाएंगे, इसकी वजह से 5 टाइम्स डिले लूप को चलाएंगे एंड इन्हीं दोनों की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एंड वन मोर, ये भी है 0FH। 0FH का मतलब हो गया 0 0 0 0, F का मतलब हो गया 1 1 1 1। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 15 इन डेसिमल। तो इट मीन्स इस काउंटर की वजह से 15 टाइम्स चल रहा है, इस काउंटर की वजह से 5 टाइम्स चलेगा, इस काउंटर की वजह से 20 टाइम्स चलेगा और 1 सेकेंड का डिले हमने वहां लगा रखा था तो 1 सेकेंड इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल गेट द एग्जैक्ट डिले विच इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको कोई डाउट होता है, अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो पूछिएगा। और रिज्वाइन कर लीजिएगा, हम अटेंडेंस ले लेंगे एंड एक सरप्राइज क्विज भी अभी असाइन करने जा रहे हैं, आप लोग सरप्राइज क्विज भी अटेंड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो अब आप लोग रिज्वाइन करेंगे उसमें आप लोग सरप्राइज क्विज अटेंड कर लीजिएगा
एंड अगर किसी को कुछ क्वेरी होती है तो क्वेरी आप दे दीजिएगा। अटेंडेंस भी इसी में ले लेंगे। ज्वाइन करिए, अटेंडेंस तभी लेंगे, चैट बॉक्स में मत दीजिए अटेंडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग रिज्वाइन करिए।